कृष्ण की वाणी। बच्चे, डर क्यों रहे हो? डरो मत। अपने डर पर तुम्हें विजय हासिल करनी है ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सब ठीक ठाक हो जाएगा, जैसा तुम चाह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है? और हाँ, तुम्हारा हक है मुझ पर। मुझे तुम डांट सकते हो, मुझे तुम प्यार कर सकते हो, मुझे तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा हक है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा हर तरीके से मुझ पर हक है। जब तुम्हें गुस्सा आए ना तो नाराज़गी दिखा दिया करो, जब प्यार आए तो प्यार दिखाया करो। और वैसे तुम दिखाते भी हो, कभी कभी शिकायतें करते हो, कभी मुझ पर बहुत सारा प्यार लुटाते हो तुम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुम्हारा हक है, पूरा पूरा हक है। मैं बुरा नहीं मानता, मैं अपने किसी भी बच्चे का बुरा नहीं मानता। जो मेरा बच्चा जिस भी रूप में मुझे पूछता है, मुझे प्यार करता है, मुझसे गुस्सा करता है ना, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। और हाँ, ये मत सोचो कि आजकल ठंड है और ठंड में ना तुम मेरी पूजा आगे पीछे कर पा रहे हो, या फिर कभी कर पाते हो कभी नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य है ना साथ नहीं देता। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा? मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। तुम जैसे मेरी पूजा करोगे, जिस समय करोगे, मुझे उसी वक्त उसी समय मुझे तुम्हारी पूजा स्वीकार है। किसी के कहने पर मत आया करो कि किसी ने कहा है कि ये पूजा इस वक्त करनी है या ये पूजा उस वक्त करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये सब कुछ इंसानों ने बनाया हुआ है, पर मैं नहीं मानता मेरे बच्चे, मैं ये सब कुछ नहीं मानता, मैं कुछ नहीं जानता। बस मेरा बच्चा मुझे जब पुकारता है ना, उस वक्त ही मैं अपने बच्चे को आशीर्वाद और कृपा देता हूँ। और सुनो, तुम्हें नशा है ना, तो नशा करना है तो मेरा करो ना। ऐसा नशा करो कि वो नशा कभी तुम्हें बर्बाद ना कर पाए, बल्कि तुम्हें आबादी करेगा। और जो तुम बाकी नशे करते हो ना, वो नशे तुम्हें बर्बाद करते हैं, अंदर से खोखला करते हैं। अगर करना है तो मेरा नशा करो। ऐसा नशा करो कि तुम ना जिंदगी में पार हो जाओ, इस भवसागर से पार हो जाओ। ऐसा नशा कर लो अपने श्री कृष्ण का, अपने कृष्ण का, अपने माधव का। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे चरणों में, आ जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम मंदिर में आते हो ना, तो उस वक्त कम से कम किसी के भी बारे में बुरे भाव, बुरे विचार, नकारात्मक चीज़ें ये मत लेकर आया करो। और ना ही पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रखा करो कि तुम मेरी पूजा में जुड़े हुए हो, तुम मेरी आराधना कर रहे हो, तो उस पल में तुम्हारे मुख से अच्छा अच्छा निकलना चाहिए ना। मैं नहीं कहता कि तुम किसी के लिए बुरा कहो, अच्छा कहो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कह पा रहे हो ना, तो बुरा भी मत कहो। बस मैं इतना तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा है ना, तो उस वक्त में ना तुम किसी की बुराई मत करो। मंदिर में खड़े होकर अपने मन में भी उसके लिए नफरत मत रखो, क्रोध मत रखो, बल्कि मांगना है तो अपने लिए अच्छा मांगो ना। मैं देने को तैयार तो हूँ, लेकिन ना जब मंदिर में आते हो तो दूसरों की शिकायतें मत किया करो। क्या मैं नहीं जानता? क्या मुझे नहीं पता कि किसने तुम्हारा दिल किस तरीके से दुखाया है? क्या मुझे नहीं पता? लेकिन उसके बारे में ना शिकायतें मत किया करो। शिकायतें करने से ना मेरे बच्चे नकारात्मकता आती है, तुम्हारे अंदर भी आती है। और जो चीज़ तुम अपने लिए मांगने आते हो ना, फिर वो हो नहीं पाती। तो मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अपना अच्छा मांगने आया करो, दूसरे की तो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ उसने क्या किया है और मुझे उसके साथ क्या करना है, मुझे पता है। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रार्थना करते वक्त, चाहे तुम घर पर हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, अपने आसपास ना नकारात्मकता बिल्कुल मत लेके आया करो। और हमेशा अच्छा मांगा करो, अपने लिए अच्छा मांगो, अपने परिवार के लिए अच्छा मांगो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा मेरे बच्चे, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें समझाऊँ। अगर तुम किसी गलत रास्ते पे जाओ तो मैं ही तो तुम्हें समझाऊँगा ना, कौन समझाएगा तुम्हें? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, बात को समझा करो। और सुनो, ये तुमने क्या जिद लगा रखी है कि तुम्हें वहाँ जाना है और अभी जाना है? ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। अभी इतनी जिद मत करो, इतना जाना वहाँ ज़रूरी भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो घर परिवार में जो निर्णय निकाला गया है वो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। अभी जिद मत करो। देखो, अगर जिद करोगे ना तो तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं तुम्हारी बातों से, तो ऐसे जिद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जब भेजना होगा मुझे तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? और सुनो, जिस काम में तुम प्रयास कर रहे हो ना और उस काम में सफलता तुम्हें अभी नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सफलता मिलेगी नहीं। सफलता तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुम मेहनत जो इतनी कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रयास निरंतर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए मेरे बच्चे, कि आज तुमने किया कल छोड़ दिया, कल किया परसों छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम्हें निरंतर काम करना होगा,
प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी। और फिर देखो सफलता तुम्हें कैसे नहीं मिलती, सफलता तो तुम्हें मिलेगी, ज़रूर ज़रूर मिलेगी। और सुनो, जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है ना मेरे बच्चे, उस चीज़ में ना मैं उसकी गलती नहीं तुम्हारी गलती मानूंगा, क्योंकि तुमने उस पर विश्वास किया, वो भी अंधा विश्वास, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम हर किसी को इतना लायक समझ लेते हो अपने कि तुम हर किसी को सबसे प्यारा समझने लगते हो, हर किसी को अपने जैसा समझने लगते हो, हर किसी पर विश्वास करने लगते हो, जो कि मैंने हमेशा से तुम्हें मना किया है कि शुरुआती दौर में ना लोगों को परखो, देखो कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनके परिवार के बारे में जानो, उनके माता पिता के बारे में जानो। अगर वो इंसान अपनी माँ की बहुत कद्र करता है, अगर अपने माँ से बहुत प्यार करता है ना, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएगा, कभी तुम्हें दुख नहीं देगा। ये हकीकत है मेरे बच्चे, हकीकत। तो हर किसी पर ऐसे ही विश्वास मत किया करो, देखा करो पहले, उसके बाद ही विश्वास रखा करो। और सुनो, तुम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे मत करो ना। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें छलांग लगवानी है तो मैं छलांग लगवा दूंगा ना। अभी सीढ़ियाँ मैंने तुम्हें क्यों दी हैं? एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरे बच्चे। अब जो ये परेशानी आकर खड़ी हो गई है, ये किस वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक एक सीढ़ी चढ़ो, एक एक सीढ़ी का मज़ा लो, एक एक सफ़र का मज़ा लो। देखो ये भी बहुत आनंदमय है मेरे बच्चे। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुँचोगे ना, तो तुम्हें वहाँ तो खुशी मिलेगी मिलेगी, लेकिन जब तुम पीछे पलट कर अपने इस सफ़र को याद करोगे ना, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, और साथ ही साथ ना तुम्हें बहुत सारे अनुभव भी मिलेंगे, बहुत सारे अनुभव। और जब मुझे लगेगा ना कि तुम्हें छलांग लगवानी है, तो मैं तुमसे छलांग लगवा लूँगा ना। तो अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश मत करो, जब मैं करवाऊँगा तभी करना, लेकिन अभी वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारे लिए ना इधर उधर से नहीं, तुम्हारे लिए सीधा विदेश से तोहफा आने वाला है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत दूर के देश से मेरे बच्चे तुम्हारे लिए कोई तोहफा आएगा। और सुनो, कुछ दिनों से तुम्हारा सर भारी भारी सा हो रहा है ना, तो सुनो, एक काम करो, तुम ना नज़र उतरवा लो मेरे बच्चे, नज़र उतरवाओ, क्योंकि तुम्हें नज़र लग गई है। तुम ना नज़र की चपेट में आ गए हो, और इस कारण ना ना तुम्हें भूख लग रही है और ना तुम्हारा सर में दर्द कम हो रहा है मेरे बच्चे। तो एक काम करो, नज़र उतरवाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे आसपास होती हैं। उनसे बचने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें नज़र उतरवानी पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों की नज़र ना हमेशा तुम पर रहती है, तुम्हारे खाने पीने पर, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे पैसों पर, हर चीज़ पर मेरे बच्चे। तो उन लोगों की नज़रों से ना थोड़ा बचा करो, क्योंकि उनके पास में तो नहीं है ना, और जब तुम्हारे पास है, जब वो तुम्हारे पास देखते हैं तो वो नज़र ही लगाएंगे ना मेरे बच्चे। तो कोशिश किया करो कि कुछ भी खाओ, कुछ भी करो ना, तो उनसे बचकर रहा करो, उनकी नज़रों से बचकर रहो। और हर हफ्ते में ना कोशिश किया करो कि तुम नज़र उतरवा पाओ, क्योंकि नज़र उतारने में मेरे बच्चे कोई मेहनत का काम तो नहीं है ना, ये तो तुम हर हफ्ते कर सकते हो ना, तो आराम से कर लिया करो। और सुनो, तुम मथुरा आ रहे थे ना, क्या हुआ फिर? रुक क्यों गए? आ जाओ ना मेरे पास, बहुत दिन हो गए तुम्हें मुझसे मिले हुए। आओ एक बार, आओ गोवर्धन की परिक्रमा करो, आओ मेरे पास मेरे बच्चे। और वैसे भी अब तो राम मंदिर बन गया है मेरे बच्चे, मेरा दूसरा रूप उस जगह पर स्थापित हो गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है ना। और तुम्हारा मन है कि तुम एक बार ज़रूर अयोध्या जाओ, वहाँ की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाओ, चाहते हो ना? तो जाना मेरे बच्चे, तुम अयोध्या जाना, तुम्हें वहाँ से मेरे ही रूप का, राम जी का बुलावा आ रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें वहाँ से एक विशेष आशीर्वाद मिलेगा, एक बहुत अलग सा आशीर्वाद, जो तुम मुझसे बहुत दिनों से चाह रहे हो ना, वो आशीर्वाद तुम्हें वहाँ से मिलेगा, क्योंकि वहाँ का एक विशेष आशीर्वाद है जो तुम्हें उसी स्थान से मिलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ पर राम, लक्ष्मण और हनुमान जी जो हैं, तुम्हें वहीं से मिलेगा। वहाँ जाओ, दर्शन करो और अपनी इच्छा मांग लो। वहाँ से तुम्हें राम जी मना नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।